दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का गौरव तोरा रिव्यूज में। और आप देख ही रहे होंगे मेरी एक्साइटमेंट, और इसका रीजन है छावा का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है गाइस। और मतलब इतनी एक्साइटमेंट लेवल इतनी पार हो गई है अभी कि इंटरनेट पे पूरा बवाल मच चुका है अभी इसका। तो चलिए बात करते हैं ये ट्रेलर है कैसा। लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपति संभाजी महाराज की जय। ये दोनों को प्रणाम करके ही आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही ये वीडियो मतलब ट्रेलर मैंने देखा, बाप रे बाप, मेरे तो मतलब होश ही उड़ गए लिटरली। क्या ट्रेलर बनाया है, मतलब अमेजिंग बनाया है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैडॉक फिल्म्स को, और साथ ही साथ उनकी जो सिलेक्शन है, और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर जी, मतलब उनके ये दोनों का मतलब धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाई है और इतनी लार्ज स्केल पे। मतलब इसके पहले मराठी में बहुत सारी मूवीज आई है, लेकिन कहीं पे वो बजट कंस्ट्रेंट की वजह से वो इतने लार्ज सेट्स या फिर प्रोडक्शन डिजाइन वगैरह उतना सब दिखा नहीं पाए। लेकिन अभी ये बॉलीवुड की तरफ से मूवी आ रही है, तो मैं होप करता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर इसका जस्टिफिकेशन और उनका जो लाइफ है कितनी ग्रैंड थी वो दिखाने में वो सक्सेसफुल रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और दूसरी मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं किया होगा। लेकिन यार मैंने ये ट्रेलर में सब अमेजिंग है, मतलब बड़े बड़े स्केल्स, एक्टिंग वगैरह, विकी कौशल की एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, उनकी जो पावर पैक परफॉर्मेंस है वो तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ जो मैंने एक नोटिस की चीज, उन्होंने एक लाइन बोली, हे राज्य वावे ही श्रींची इच्छा, लेकिन ये एक्चुअल वाक्य नहीं है। ये मुझे बहुत ही खटक गया, क्योंकि जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर जी, वो खुद ही एक महाराष्ट्रियन है, तो उनको तो ये करेक्टली एपिक करना चाहिए था, डिपिक करना चाहिए था, मतलब स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था कि एक्चुअल जो वाक्य है वो है, हे हिंदवी स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा। अभी इसमें आपने हिंदवी स्वराज्य, ये दोनों वर्ड्स का ना बहुत ही डीप मीनिंग है गाइस। अगर आप ये हटा दो तो पूरा जो वाक्य है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये आपने क्यों किया, ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ लक्ष्मण उत्तेकर जी, और साथ ही साथ मैडॉक फिल्म्स वाले भी, कि ये दोनों आपने वर्ड्स क्यों निकाले। और अगर पॉसिबल होगा तो मेरी प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि रिलीज से पहले कुछ भी एडिटिंग करके वो सिर्फ एक दोनों ये दो वर्ड्स है ना, ये उसमें डालिए आप मूवी में प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, क्योंकि इसका एक अलग ही मीनिंग है, और उसके लिए न जाने कितने हजारों लाखों मावड़ों ने अपनी जान कुर्बानी दे दी है उसके लिए। हिंदवी स्वराज्य, ये बहुत ही डीप मीनिंग है और उसका बहुत ही बड़ा अर्थ होता है, ये आप प्लीज देख लीजिए। और सेकंड मैंने नोटिस की इस ट्रेलर में जो एक लायन वाला जो एक फाइट का जो सीक्वेंस है, जो एक्चुअली में अगर आपने देखा होगा कि जितनी भी मूवीज अभी तक आई है वो उसमें लायन वाला सीन नहीं है। जो श्री छत्रपति संभाजी महाराज ने जो भी फाइटिंग की है वो एक टाइगर के साथ है। तो टाइगर का जो उन्होंने जो मुंह है वो पूरा ऐसे खोल के रख दिया था, यहाँ पे उन्होंने उसका टर्न करके उसको लायन दिखा दिया है, वही एक है सेकेंड। और थर्ड मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने एक डांस सीक्वेंस जो दिखाया है, तो ये तो एक कहते हैं ना बॉलीवुड की एक स्टाइल है, क्योंकि उनको सिनेमैटिक लिबर्टी के अंडर वो ऐसे डांस सीक्वेंस एक सॉन्ग होना चाहिए, इसके लिए वो मूवी में ऐड करते हैं। लेकिन वैसे तो कहीं पे इतिहास में तो कहीं पे ऐसी दर्ज नहीं किया है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने कहीं पे डांस किया होगा या कहीं पे नृत्य किया है, ऐसे कहीं पे भी ये तो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। और साथ ही साथ पहले भी जो मूवीज आई थी जैसे बाजीराव मस्तानी आई थी, उसमें भी बाजीराव भी जो डांस कर रहे हैं तो वो भी नहीं था। प्लस तानाजी भी मूवी आई थी, उसमें भी तानाजी मालुसरे ने कहीं पे डांस किया था, ऐसा तो कहीं पे नहीं था। लेकिन ये एज एक सिनेमैटिक आप एक मूवी बना रहे हो, उसको एक थोड़ा अलग दिखाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए वो एक सॉन्ग ऐड करते हैं। लेकिन मैं होप करता हूँ कि ऐसे कुछ गलत आपने मूवी में नहीं दिखाया हो। इसके अलावा ये तीन मुझे निगेटिव पॉइंट्स लगे, बस बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि और इसमें जैसे मूवी रिलीज होगी 14 फेब को, मैं तो अभी वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लिटरली कि वो ट्रेलर देख के इतने गूज़बम्स आ रहे हैं ना अभी भी, बाप रे। मतलब पूरा ट्रेलर, अभी भी जितने भी ट्रेलर आते हैं हमें एक दो सीन्स दिखते हैं जिसमें कुछ तो एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये तो पूरा ट्रेलर ही इम्पैक्ट है यार। इम्पैक्ट और एक्शन दमदार सीन से भरा हुआ है ये। और इसके जो मैं कहूंगा ट्रेलर की जो शुरुआत ही है वही इतनी भारी भरकम डायलॉग के साथ हुई है कि शेर चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
क्योंकि शेर चला गया है, लेकिन जंगल में अभी भी छावा घूम रहा है। और छावा का अगर आप लिटरली अगर आप मीनिंग निकालो तो उसको कहते हैं लायंस कब, मतलब जो लायन का बच्चा, शेर का बच्चा। तो लिटरली वैसे ही दमदार रोल विकी कौशल ने निभाया है। मतलब टोटली उनके जो पूरी जो लगन मेहनत वो दिख रही है पूरी, उन्होंने जी जान लगा दी है पूरी इसमें। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे कि जो ये जो पोस्टर भी दिखाया है उसमें 4 उन्होंने जो एलिमेंट्स दिखाए हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और ये चारों के जो इम्पोर्टेंस है ना, वो पूरे चारों एक्शन सीन्स में आपको दिखाई देंगे। मतलब ये जो है बोलते हैं कि इसमें कंट्रोल निभाना, और ये उनके जो एक एक जो वॉर्स दिखाए हैं टोटली पूरे हिस्ट्री में, जहां तक मुझे याद है कि 127 वॉर्स लड़े हुए हैं श्री छत्रपति संभाजी महाराज ने, और ये उन्होंने पूरे 127 वॉर जीते हैं। मतलब ये अलग ही एक अचीवमेंट है और एक हिस्ट्री एक है, एक लेजेंड बोलते हैं जैसे, कि एक भी वॉर उन्होंने अभी तक हारा नहीं है। तो आप सोचो उनकी जो क्या होगी, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी ताकत, उनका शौर्य, हाँ, उनकी हिम्मत। मतलब मैं जितनी भी उनका वर्णन करूं उतनी कम है, क्योंकि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप उनका जब भी आप पढ़ोगे, जब भी उनकी ऑटोबायोग्राफी या जो भी है आप पुस्तक पढ़ोगे, आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ छावा। ये आप पढ़िए पुस्तक, जिसको लिखा है शिवाजी सावंत ने। तो उनका आप ये पुस्तक पढ़ना बिल्कुल। उन्होंने जो उसमें जो दिखाया है वर्णन और जो लिखा है पुस्तक में, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि इतनी उनकी दर्दनाक उनकी मौत हुई थी। औरंगजेब जो क्रूर, एकदम जो बोलते हैं ना, क्रूरता का उन्होंने सीमा ही पार कर दी थी। वहां पे 40 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया था और उनको मतलब मार दिया गया था इतनी बेरहमी से। क्यों? तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारने से मना किया। औरंगजेब ने उनको बोला था कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो और हमारे सामने झुको, हमसे माफी मांगो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा नहीं, ये कदापि होगा, ये संभव ही नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया मुंह पे। और यही मैं देखना चाहता हूँ कि वो मूवी में क्या दिखाते हैं, कि ये लिटरली वो दिखाते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपने हिंदवी स्वराज्य, अगर ये वर्ड्स आपने निकाले हैं, तो आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? किस सेक्शन, समाज के किस सेक्शन को, वर्ग को आप खुश करने के लिए ये दोनों वर्ड्स आपने निकाले हैं? जो सच है वो दिखाओ ना ट्रेलर में। पूरी भारत, पूरी दुनिया को पता चलने दो कि क्या है एग्जैक्टली सच। सच को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज को छुपाया नहीं जा सकता, वैसे ही सच को भी छुपाया नहीं जा सकता। और यही मैं चाहता हूं कि ट्रेलर में जितना देखा है मैंने, 3 गलतियां तो मैंने देख ली है। बाकी मैं होप करता हूं कि इतिहास के साथ ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की होगी। और अगर मूवी में भी ऐसे दिखा है कि ये मुस्लिम जो कन्वर्जन का जो है, ये पॉइंट निकाल के अगर आपने दिखाया कि औरंगजेब सिर्फ खजाने के लिए अटैक कर रहा था, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो मैं होप करता हूं कि ऐसे और गलतियां ना हो मूवी में। और मैं ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये मूवी देखूंगा और आपको रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या सही दिखाया, क्या गलत। ये तो मैं देखूंगा। मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब लिटरली गूज बम्स ऐसे आ रहे हैं एक एक डायलॉग से। इतना उनका बड़ा व्यक्तिमत्व है छत्रपति संभाजी महाराज का। तो उनको तो शत शत नमन। और यही होप करता हूँ कि आप भी पूरे आपके परिवार के साथ जाइए, क्योंकि स्पेशली अभी के जो बच्चे हैं उनको ये मूवी देखना बिल्कुल जरूरी है। पूरे परिवार को साथ में लेके जाइए, जितने भी बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब पूरा एक पारिवारिक माहौल होना चाहिए। और आज के बाद मतलब ये जो 14 फरवरी, ये वैलेंटाइन डे नहीं, तो छावा का जो ये मूवी है, हमारे जो शंभू राजे जो हम उनको प्यार से कहते हैं, उनका जो इतिहास है वो देखने के लिए हम सब जाए थिएटर में, यही मैं आशा करता हूँ। और बस यही कहूंगा। और बाकी मैं कहूंगा कि जो औरंगजेब का जो रोल निभाया है अक्षय खन्ना ने, वो भी उनका मतलब एक अलग ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो निगेटिव शेड में इतने अलग दिख रहे हैं। मैंने तो पहले उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो कौन है, क्योंकि उनका मेकअप और उनका लुक इतना दमदार है। क्योंकि पूरा उनका फेस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। उनका फेस अगर आप देखें तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एकदम पूरा पतला हो गया है, आंखें ऐसे नीचे आ गई है, और बूढ़े जो दिखाए है उसमें तो पहचानने के भी पार चले गए वो। तो देखते हैं अभी ये मूवी बनी कैसी है।
और इसमें आपको जो नृत्य जो दिख रहा है डांस, वो भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वो जो डांस जो है उस नृत्य प्रकार को कहते हैं लेजिम। और लेजिम है ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है जो बहुत ही फेमस है। और ये अच्छा हुआ कि मेकर्स ने उन्होंने वो ये डाला सीक्वेंस, क्योंकि ये लेजिम जो नृत्य है ये पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे भारत को, सबको पता चलना चाहिए कि लेजिम नृत्य ये क्या है एग्जैक्टली। तो मैं वही आशा करता हूँ कि बस ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाए बहुत ही, और ये आपके और मेरे हाथ में है अभी कि थिएटर में जाए, इस मूवी को देखे और एक सक्सेसफुल मूवी इसको बनाए। बस इस ट्रेलर को मतलब नो रेटिंग, क्योंकि ये बहुत ही हमारे दिल के करीब है इस विषय मूवी का भी, तो इसके लिए हम कुछ रेटिंग नहीं देंगे क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं, हम बहुत छोटे हैं उनके सामने। छत्रपति संभाजी महाराज जी के सामने हम बहुत ही छोटे हैं, हम कुछ भी कह नहीं सकते और उनको रेट करने वाले हम कोई भी नहीं होते। बस उनका इतिहास देखिए और उनकी जो शौर्य गाथा है उसका अनुभव लीजिए, बस इतना ही कहूंगा मैं। तो 14 फरवरी आप डेट नोट कर लीजिएगा और पूरी फैमिली के साथ जाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या क्या अच्छा लगा और ट्रेलर देखा कि नहीं आपने मुझे ये भी बताइए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गौरव तोरा रिव्यूज। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में जल्दी।